वो दरवाजा जो कभी नहीं खुलना चाहिए था। एक छोटे से शहर में हारिस नाम का लड़का रहता था। वो अपने वालिदैन के साथ एक पुराने घर में मुंतकिल हुआ था। घर बहुत बड़ा था, मगर अजीब बात यह थी कि घर के बेसमेंट में एक बंद दरवाजा था। उस दरवाजे पर एक पुराना सा ताला लगा हुआ था और ऊपर लाल रंग से लिखा था, उसे कभी मत खोलना। हारिस ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू ये दरवाजा क्यों बंद है? उसके वालिद ने संजीदगी से कहा, बेटा, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। हारिस ने दोबारा कभी इस बारे में सवाल नहीं किया, मगर उसके दिल में तजस्सुस बढ़ता गया। अजीब आवाजें। चंद दिन बाद हारिस ने रात को एक अजीब आवाज सुनी, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेसमेंट के उस बंद दरवाजे को अंदर से खटखटा रहा हो। हारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार एक धीमी सी आवाज भी आई, कोई है? हारिस के जिस्म में सर्दी दौड़ गई। राज की तलाश अगले दिन जब उसके वालिदैन घर पर नहीं थे, हारिस आहिस्ता आहिस्ता बेसमेंट में गया। वो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से वाकई किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। हारिस खौफजदा हो गया, मगर तजस्सुस ज्यादा था। उसी वक्त उसे फर्श पर एक पुराना जंग लगा हुआ चाबी का गुच्छा मिला। उसने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली और दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर क्या था? अंदर मुकम्मल अंधेरा था। हारिस ने मोबाइल की लाइट ऑन की। कमरा खाली था, सिर्फ दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए थे। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। हारिस घबरा गया। उसी वक्त अंधेरे में से एक आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया? हारिस ने डरते हुए पूछा, कौन है? अचानक मोबाइल की रोशनी में एक साया नजर आया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और जब रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो हारिस के होश उड़ गए, क्योंकि वो बिल्कुल हारिस जैसा ही नजर आ रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, जैसे आईने में अपना अक्स। खौफनाक हकीकत। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं इस घर में 20 साल से बंद हूं। हारिस ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं वो हूं जो इस दरवाजे के पीछे छुपे राज को जान गया था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, और अब तुमने भी दरवाजा खोल दिया है। उसी वक्त बेसमेंट की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब तुम बाहर नहीं जा सकोगे।